अब हम लोग इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पर लगे क्वेश्चन को जो है देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन के आधार पे हम लोग चित्र जो है बना लेते हैं। एक हमारा भवन है, मान लीजिए हमारा भवन हो गया। ठीक है, नामकरण भी कर देते हैं, ए भी हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है उसके बाद बोला जा रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये हमारा केबल टावर है। ठीक है, दोनों के आधार को जो है मिला लेते हैं, कहें कि दोनों का आधार सेम ही होगा, भूमि। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है, यानी कि केबल टावर से भवन का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण जो है हम लोग को दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये जो है दे दिया गया है 60। उसके बाद अगर बात करें, ये हो गया, ये मान लीजिए ए बी हो गया हमारा भवन, और ये हो गया टावर। इसका नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बोला जा रहा है कि और इसके पाद का अनुमान कोण जो है 45 डिग्री का है। मैंने भवन के शिखर से ही केबल टावर के शिखर और उसी का पाद, केबल टावर का पाद बिंदु ये वाला है, इसका अगर देखा जाए तो हम लोग को अनुमान कोण दिया गया। मान लीजिए यहाँ से जो है, अब इधर अगर देखा जाए तो यही क्या कहलाएगा, ये हो गया दृष्टि रेखा, और ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा। नीचे की तरफ अगर कोण कोई व्यक्ति देखेगा तो वही कहलाता है अनुमान कोण, हम लोग जानते हैं। तो ये जो है हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए, ये जब 30 डिग्री का हो गया तो एकांतर अंतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये हो गया समकोण। उसी प्रकार से ये हो गया समकोण, इसका भी नाम दे देते हैं ई। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो है 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये हमारा भवन है। भवन, ये पूरा जो है हमारा टावर। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो टावर है, ये वाला टावर। अब देखिए, हम लोगों से केबल टावर की ऊंचाई पूछा गया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ए बी भवन है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसी की भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 मीटर ही हो जाएगी। हम लोग केबल टावर की ऊंचाई मान लेते हैं, क्या कि यही जो है हम लोगों से पूछा गया। मान लेते हैं एच मीटर। ये पूरा डीसी की लंबाई जो है एच मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, डीई की लंबाई जो है हो जाएगी एच माइनस का 7 मीटर। ठीक है, एच माइनस का 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है 12 नंबर प्रश्न। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ से देखेगा तो एकांतर अंतर कोण से ये बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जो इसमें माने हैं उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे माना टावर, ये है डीसी, टावर डीसी की ऊंचाई 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो भी दिया गया है उसको लिख लेते हैं। भवन की, भवन यहाँ पे क्या माने हैं, ए बी माने हैं। भवन ए बी की ऊंचाई, भवन ए बी की ऊंचाई जो है 7 मीटर, यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया जाएगा अच्छे ढंग से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर देखा जाए तो हम लोग को दिया गया है उन्नयन। ठीक है, यहाँ पे उन्नयन कोण दिया गया है, उन्नयन कोण, ये नहीं लिख के डायरेक्ट थीटा लिखते हैं। यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है 2 दिया गया, एक तो 60 डिग्री है, ठीक है, जो हमारा उन्नयन कोण है, और एक जो है 30 डिग्री का है ना, 45 डिग्री का, 45 डिग्री, गलती से यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया।
ये जो है 45 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे 45 डिग्री और करके लिख दिया जाएगा, 45 डिग्री। ये हमारा अवनमन कोण था, अवनमन कोण, और ये जो था उन्नयन कोण था, ठीक है, उन्नयन कोण। क्योंकि ऐसा लिखेंगे नहीं, लेकिन यही दिया गया है, तो आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से जब हम लोग आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कारण कि एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये BC जो है, ये किसके बराबर होगा, EA के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल पाते हैं तो इसी के स्थान पे इसको भी रख देंगे, आसानी से इसका वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं ABC, देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जब हम लोग देखेंगे, ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, थीटा के जो सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और नीचे वाली भुजा जो होती है जिस पर कुछ टिका होता है उसको क्या बोला जाता है, तो बेस बोला जाता है। तो आधार और लंब के संदर्भ में दो विकल्प हमारे पास है, tan थीटा वाला, वही वाला ले लेते हैं, ये अपन में 20 सूत्र होता है। थीटा के स्थान पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 45 डिग्री दिया गया, लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे P का तो जो वैल्यू है 7 है, B का वैल्यू कुछ नहीं है, BC है, यही भुजा, इसको लिख लिया जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 बराबर 7/20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 22 हम लोग करेंगे, 22 करेंगे तो BC के बराबर हो जाएगा 7, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये भी इसका आधार है, ये भी आधार है, ये जो है केबल टावर, अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों का आधार यही, लेकिन बात किया जाए तो जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये दोनों आधार क्या होंगे, बराबर। यहाँ पे लिखा जाएगा चूंकि AE के बराबर BC, ठीक है। यहाँ पे AE बराबर BC का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा AE, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करके आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब हम लोग आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब जो है हम लोग को इस त्रिभुज में देखना पड़ेगा, हम लोग को कुछ से मतलब नहीं है, केवल H का मान ज्ञात करना है, उसी से हम लोग को मतलब रखना है, लिखेंगे। और समकोण त्रिभुज कौन सा है, AEA, समकोण त्रिभुज AE DEA में, समकोण त्रिभुज DEA में जब हम लोग देखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा P का वैल्यू, कहें कि थीटा ये है, थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, नीचे वाला जो हो जाएगा A, ये हो जाएगा आधार। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। और आगे का कार्य इधर जो है कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है थीटा का वैल्यू दिया गया 60 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू जो है H माइनस का 7 है, लिख दिया जाएगा, बटा में B का जो वैल्यू है वो अभी अभी आया है 7, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आगे का कार्य जो है कर लेते, इसको समीकरण 1 भी नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 से आया, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, कि यही जो है इसका आधार है। अब हम आगे का tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये है, होता है √3, H माइनस का 7/7। अब यहाँ पे 22 का कार्य होगा, 22 जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 7√3 बराबर H माइनस का 7। ये माइनस वाला पद ये इधर जाएगा तो LHS में जाएगा, LHS में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, 7√3 माइनस का 7 इधर आएगा, प्लस का 7 बराबर H, यानी कि H इज इक्वल टू हो जाएगा, 7 को कॉमन कर लीजिए, कॉमन करेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 1 बचेगा। कॉमन करने का अर्थ ये होता है कि जो भी चीज कॉमन किया जा रहा है उसमें जितना भी पद उससे बारी बारी से भाग दिया जाता है, इसमें भाग देंगे √3 बचेगा, इसमें भाग देंगे 1 बचेगा। तो एक्चुअल में हमारे पास जो आया ये वाला टर्म, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अतः करके लिख देना है, अतः टावर DC की ऊंचाई, टावर DC की
ऊंचाई, टावर डीसी की ऊंचाई बराबर 7 × √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।